यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है श्रोताओं, अलग अलग कवियों ने इस बात को लिखा है, बड़े अच्छे तरीके से लिखा है अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार। दादा लक्ष्मी चंद जी ने भी इन वस्तुओं के बारे में कहा है कि सारे के प्रकाश कलू का ना घर बच्चा पावेगा, मदरा नशा मांस का खाना नर बुरी चीज चावेगा, गौलो भोजा दुनिया तक गुण साया ग्रह चावेगा, वे शास्त्र के जन नहीं कोई सिद्ध पावेगा, गायत्री मंत्र हवन छूट जा वस्तु जागी 12, वेद व्यास जी कलू काल का हाल लिखने के साथ दादा ने इतनी बात बताई वस्तु जागी 12, लेकिन यहां पंडित महोर सिंह जी ने उनका पूरा खुलासा कर दिया। उन 12 वस्तुओं में से कौन कौन सी जा चुकी हैं, कौन कौन सी बाकी हैं, और वो बाकी वस्तुएं भी कब जाएंगी, आइए सुनिए। बिल्कुल सच्ची बात बता दी। मनु के द्वारा इस संसार को व्यवस्थित किया गया। इस ब्रह्मा की सृष्टि में विप्रों का गया ब्रह्म तेज, विप्रों का गया ब्रह्म तेज और वेद वेद के अंग, विप्रों का गया ब्रह्म तेज और वेद वेद के अंग। क्या विप्रों का ब्रह्म तेज? वो विपर जिन्होंने विष्णु भगवान के भी ठोकर मार दी थी, वो विपर जिन्होंने इस स्वर्ग से अपने द्वारा बनाए हुए स्वर्ग की रचना कर दी थी, ऐसे ऐसे विप्र कहां चले गए? विप्रों का गया ब्रह्म तेज गए वेद वेद के अंग, विप्रों का गया ब्रह्म तेज गए वेद वेद के अंग। क्षत्रियों का क्षत्रिया बन गया करणी में पड़ गया भंग, राज मित्रों सात वस्तु गई सत्संग पृथ्वी, राज मित्रों सात वस्तु गई गिनते रहिएगा। बताते हैं कि पहले जब क्षत्रियों के राज हुए थे, सेना का नेतृत्व स्वयं राजा करते थे, हथियार लेकर के सेना से पहले सेना से आगे चलते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। और दूसरी बात में पंडित जी ने क्या बताया, लाल गया रे पारस गया
काशी लाल गया पारस गया विनय भारत लाल गया पारस गया जिन बिन हुआ भारत तंग ओरे संजीवनी बूटी गई मणि धारी भुजंग पृथ्वी राम गए सारवत वस्तु जनश्रुति भी है और हमने अपने बापे दादों से हमारी दादी बुआ से जो कहानी सुना करते छोटे छोटे थे 9 करोड़ के लाल का जिक्र आया करता पारस की पथरी का जिक्र आया करता जिसके घिसाने से लोहा भी सोना बन जाता है और उस लाल की कीमत 9 करोड़ आंकी गई थी वो भी चले गए प्रेमी सजनों और के गया क्या बता ये 7 वस्तुएं पृथ्वीराज के साथ चली गई हमारे दिल्ली के आखिरी हिंदू शासक जैसे मंच के माध्यम से बताया गया लेकिन उस चंद्रवरदाई की कविता में के 4 बांस लगे 4 गज ऊपर जो बताया यहाँ पृथ्वीराज के पास शब्द भेदी विद्या थी सजनों शब्द भेदी बाण छोड़ा करते आंखें फोड़ दी गई थी लेकिन फिर भी शब्द की चोट से उस बेईमान को नीचे गिरा दिया उसके हलक में जाकर के तीर लगा था ऐसे ऐसे सूरवीर ये संतों की ऋषि मुनियों की सूरवीरों की धर्मवीरों की कर्मवीरों की और दानवीरों की ये भूमि है प्रेमी सजनों और मुझे तो इतना भी मालूम हुआ है ये स्वर्ग बराबर धाम है स्वर्ग बराबर बना हुआ सालावास तेरा धाम यहाँ पारस के दानी हुए जागड़ श्री बलराम सजनों ऐसा बताते हैं इस गांव के कोई मीर साहब दूसरे गांव में चले गए अब वो प्रशंसा करते हैं कि हमारे गांव में इतने बड़े दाता हैं इतने बड़े दानी हैं हमारे यहाँ आदरणीय जाखड़ परिवार जो है बहुत सम्मान के योग्य हैं बड़ा दानी बड़ा दाता तो किसी ने बोली मार दी उस मीर साहब के बोले ऐसा दानी है नहीं तेरा जाखड़ बलराम उसको कह दे कि पारस का दान कर दे उस मीर साहब ने बलराम जी को बताया जाखड़ साहब को बताया और वो चिंता में पड़ गए लेकिन चिंता में नहीं चिंतन में पड़ गए भगवान के चिंतन में पड़ गए कि प्रभु अब मेरी आपने लाज रखनी है सजनों जब हम अहंकार करते हैं कि मेरा धन मेरी काया मेरा पुत्र मेरी संपत्ति तो नहीं रक्षा होगी जब हम उस परम पिता को याद करते हैं अवश्य आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता एक टीले के ऊपर जाकर त्रिशूल गाड़ दिया और भगवान का ध्यान करके जब वो त्रिशूल निकला उसके नीचे से पारस की पथरी निकली और उस मीर साहब को दे दी कि जाओ जिसने तेरे बोली मारी है उसको दे दो जाकर के लेकिन देना नहीं छोड़ा नहीं उसको दिखा करके उसी टाइम कुएं में डाल देना सजनों ये पारस के दान करने वाले जाखड़ साहब श्री बलराम जी इसी गांव के थे धन्य है मैं बार बार नतमस्तक हूँ वो चीजें साथ जा चुकी हैं
5 चीज रह रही है। कौन सी रह रही है? अपने संतान को आप संस्कारित बनाइए, अपने संतान को सभ्य बनाइए, नहीं तो हम इस भागा दौड़ में, इस यूरोपीय संस्कृति में, इस पाश्चात्य संस्कृति ने हमको इतना बिगाड़ दिया। दादा ने भी कहा कि खान पान पहरान बदल जाना, कुल की रीत रहेगी। अपने खान को, पहरान को, इस कुल की रीत को बढ़ा करके रखिए। और ये 5 चीजें कौन सी हैं? वस्तु अजीब और जामेंगी, 5 वस्तु और जाएगी। तो जिस दिन जासी गंगा, 5 वस्तु और जाएगी। जिस दिन जासी गंगा। एक ही लाइन के अंदर 5 का जिक्र है। गीता अजीब, गीता गौ, गायत्री गोमती, लक्ष्मी का गोमती, बड़ा सुंदर छंद लगा दिया इस पद के अंदर। लक्ष्मी का अर्धंग, आम आदमी के लिए समझना कठिन हो जाता है। लक्ष्मी का अर्धंग अर्थात भगवान विष्णु, क्योंकि स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी होती है, अर्थात भगवान विष्णु अर्थात परमात्मा का नाम। गीता गौ गायत्री गोमती लक्ष्मी का अर्धंग, ये चली जाएंगी जब श्री गंगा जी जाएगी। और चौथी कली में दादा ने कति कमाल कर दिया, क्या बताया? अजीवरण धर्म रहेंगे नहीं, ओ वर्ण धर्म रहेंगे नहीं। साजा का सरबंग, वर्ण धर्म रहेंगे साजा का सरबंग। और कहें मोर संगे संदेश में होने वाला एक रंग पृथ्वी।